फुर्सत के चंद लम्हे अब मैं चुराने लगी हूँ, खुद से खुद की पहचान मैं कराने लगी हूँ। ये कहना है आज की हमारी मेहमान वीना सिंह मैम का, जिनको आप सभी पढ़ चुके हैं, जिनकी कहानियों को दिल से पसंद करते हैं और जिनको अपना खूब सारा प्यार आप देते हैं अपनी लाइक्स कमेंट्स के द्वारा। तो आज हम वीना सिंह मैम से मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का और वीना मैम का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम जियो जिंदगी में। वीना जी की कहानियां हम सबका दिल चुराती आई हैं, तो आज हम सबको मौका मिल रहा है इनसे रूबरू होने का, इनसे खूब सारी बातें करने का। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना गवाते हुए मैम के पास चलते हैं और मैम से हम करते हैं ढेर सारी बातें। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार पाल जी, कैसी हैं? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं। आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जियो जिंदगी में। और अगर आपकी अनुमति हो तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। वीना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ, अच्छे से आपको सुन पा रही हूँ। जी 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 जी, तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम अपना कार्यक्रम शुरू करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, तो वीना जी से मेरा पहला प्रश्न वो ही है। अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या हो रही है शायद। हाँ वीना जी, अब हाँ, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपने अपनी बचपन से पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है, कहाँ से आप पढ़ी हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि परिवार में कौन कौन लोग हैं, थोड़ा सा इस विषय पे हम सबको बताएं। जी मैं बिहार से हूँ मैम, और हाँ मेरा जी जो हाँ। ननिहाल है वो गोपालगंज में है, बिहार में। तो जी जी मेरे बचपन में मैं 2 साल वहीं पढ़ाई की शुरुआत वहीं से हुई। किंडरगार्टन जी। स्कूल में मैंने वहां से पढ़ाई शुरू की। उसके बाद हाँ मैं हाँ हाँ। छपरा आ गई। मेरे जो पापा थे वो छपरा राजेंद्र कॉलेज में प्रोफेसर थे, और मेरी जी मम्मी जी। भी वहीं +2 में पढ़ाती थी। तो फिर हम वहां से वहां आ गए, और फिर हम्म, वहीं मेरी पढ़ाई शुरू हुई। ग्रेजुएशन मैंने छपरा से ही किया, और पीजी के हम्म। लिए मैं मुजफ्फरपुर में, वहां से मैंने पीजी किया। जी 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 जी, तो और आपकी मतलब जी जी बोलिए। जी मेरे परिवार में अगर मायके की बात करूं तो मेरे मम्मी पापा और भाई बहन और एक दादाजी थे। तो पापा मेरे रहे नहीं, मम्मी है, भाई बहन है, और मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। और अगर जी मायके की बात करूं, ससुराल की बात करूं, तो ससुराल में मेरा ज्वाइंट फैमिली है। 3, एक जेठ है, एक देवर है, मेरे हस्बैंड बीच के हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं, और हमारा ज्वाइंट फैमिली है। जी 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 जी। हाँ, तो अभी आप जॉइंट फैमिली में ही रहती हैं, संयुक्त फैमिली में रहती हैं आप? जी, हाँ, ज्वाइंट जी फैमिली में ही मैं रहती हूँ। मेरे दोनों बच्चे टीनेजर्स हैं, मेरे बच्चे जी जी जी। अस्मी और आर्यन, तो वो दोनों बाहर चले गए हैं पढ़ने। अच्छा तो अच्छा मैं अच्छा। ज्वाइंट फैमिली में ही रहती हूँ, और हम्म ज्वाइंट फैमिली में रहने के कारण मुझे कभी फील नहीं होता है कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है। जी मुझे जी जी। जरा भी ये सब feel नहीं होता है। हम्म। हाँ जी, तो मतलब आपको मतलब अ, आपको फैमिली में रहने के कारण सारी ये नहीं पता चलता कि बच्चे आपके पास नहीं हैं, क्योंकि संयुक्त फैमिली का अपना एक मतलब एक ये हाँ होता है कि वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, समय बांटते हैं, तो आपको शायद ये अनुभव नहीं हो पाता कि मतलब अनुभव क्या मतलब ये नहीं पता चल पाता कि बच्चे कहीं दूर हैं। दूर है, और मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस दूसरे शहर में है, तो वो महीने हम्म। महीने 15-15 दिन नहीं रहते हैं। तो उस समय जी भी जी मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, और इस तरह की कोई फीलिंग्स मेरे में नहीं आती है। मेरे जी देवर जी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों हम्म। के साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। और जी जी। कुछ नहीं होता है कि नहीं मेरे बच्चे नहीं है, मैं अकेली हूँ। इस तरह की फीलिंग्स नहीं आती। हाँ, मतलब आपका समय कट जाता है और साथ साथ आपको सुनने के लिए हमारे श्रोता भी साथ साथ जुड़ गए हैं। अविनाश सर जुड़ गए हैं और एक अविनाश सर ने लिखा है आपके लिए बहुत शुभकामनाएं वीना सिंह जी। और
पारुल शर्मा जी, एक तो अविनाश जी, मैं पारुल शर्मा नहीं हूँ, मैं पारुल अग्रवाल लगाती हूँ, आप खाली पारुल भी बोल सकते हैं। धन्यवाद ये बात अविनाश मुझे जी। सही लगी कि बीना जी को अविनाश जी सम्मान। धन्यवाद। जी जी, बोलिए बोलिए बीना जी। हाँ अविनाश जी धन्यवाद, आपके कारण ही मैं बेटियां से जुड़ी और आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह आप भी हैं। जी। तो आपके लिए ये हमारे लिए भी सम्मान की बात है कि हम बीना जी से बात कर रहे हैं। और मुकेश रंजन जी जुड़े हैं, उन्होंने भी आपको अपनी शुभकामनाएं दी हैं। स्वागत है आप वो सभी का। मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, हस्बैंड है आपके, स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। आपकी जो पत्नी है बहुत अच्छा लिखती हैं, इनकी कहानियां हमारे मंच पर बहुत ज्यादा पसंद की जा रही हैं। जी। अब बीना जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि पढ़ाई लिखाई छपरा से हुई, उसके बाद ससुराल में अपना आपने समय दिया, तो जी। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपका लेखन कब से शुरू हुआ और इसके लिए प्रेरणा कौन बना, उससे पहले मैं आपका एक कमेंट और ले लेती हूँ। परीना सुखानी मैम है, उन्होंने लिखा है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आंटी, आपके शायद जानने वाले से। थैंक यू जी। परी। और पूजा और सिंह है, वो भी आपको बहुत बहुत बधाई बोल रही हैं। मेरी तो इन मेरी लोगों। देवरानी है, पूजा सिंह मेरी देवरानी है। अच्छा 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 अच्छा। जी, आप सभी का स्वागत है। और कोई बात नहीं अविनाश जी, कई बार हो जाती है इस तरह की मिस्टेक। हाँ बीना जी, अब मेरा आपका से अगला प्रश्न है कि आपने लेखन कब से शुरू किया और आपको इसके लिए प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? और जैसे मेरा पारिवारिक माहौल जो था बिल्कुल पढ़ाई लिखाई वाला था। मेरे पेरेंट्स टीचिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। जी और जी जी जी। अभी बीना जी का कनेक्शन, थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन में शायद इशू आ रहा है, जल्दी ही वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। हाँ जी बीना जी, जी। बोलिए। हाँ, जो आप तो बोल रही थी। मैं शिवानी की किताबें बहुत पढ़ती थी। जी और जी जी। धर्मवीर राठी का गुनाहों का देवता मेरा एकदम पसंद थी, बहुत मुझे पसंद था। कभी मैं हम्म नरेंद्र कोहली को भी पढ़ती थी, हम्म वो भी मुझे बहुत अच्छा पढ़ना पढ़ना अच्छा लगता था। और हम्म। कॉलेज में स्कूल में जैसे कुछ कुछ हमेशा कंपटीशन होता था या मैगजीन निकलती थी, तो उसमें मैं कुछ कुछ लिखती थी। हम्म। और ऐसे ही राजेंद्र कॉलेज में मैं पढ़ती थी, ग्रेजुएशन में थी, तो उसमें राजेंद्र जयंती का। जी बीना जी, शायद नेटवर्क का कनेक्शन रुक रुक के आ रहा है। हाँ जी। हाँ बोलिए तो बोलिए। टॉपिक पे लिखना था। और हम्म। मैंने ऐसे ही रात में पढ़ते पढ़ते अचानक दिमाग में आया कि मैं भी कोशिश करती हूँ, तो मैंने लिखा। और मैं टाइप भी नहीं कराया, मैंने ऐसे ही उसको डिपार्टमेंट पे जमा कर दिया। और राजेंद्र कॉलेज में। जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू बार बार हो रहा है, तो इससे जरा भी जी। विचलित नहीं होइएगा और जाइएगा नहीं कहीं, नहीं क्योंकि नहीं प्रोग्राम चलता रहेगा। हाँ जी, ये दर्शकों के लिए मैं बोल रही थी। हाँ जी बोलिए मैम। नहीं। तो हम्म। मेरे डैडी कॉलेज गए, तो वहां से लौट के आए, तो मैंने पूछा कैसा रहा प्रोग्राम। बोले बहुत अच्छा रहा, राज्यपाल आए थे, ये वो अपना बोले। फिर मैंने पूछा कि किसी को प्राइज भी मिला है, कुछ लिखने के लिए मिला था, तो बोले कि हाँ, दो बच्चों को तो मिला है, एक सिवान का और एक और कहीं का बताया, मुजफ्फरपुर का। एक कोई रीना सिंह का नाम बार बार अनाउंस हो रहा था। मैंने पूछा कि रोल नंबर कितना था, तो बोले 84 था। लेकिन उनको मेरा रोल नंबर नहीं पता था। मैं मुस्कुरा के चली गई। जब अगले दिन गई, तो मुझे थर्ड प्राइज राज्यपाल से मिला था, लेकिन कहिए कि मेरी किस्मत में नहीं थी उनके हाथ से लेना। तो 5 रुपए और एक सर्टिफिकेट मुझे उस समय मिला था जब मैं ग्रेजुएशन। तो वो जी जी। मेरे लाइफ में पहला मतलब पुरस्कार था। जी। 500 रुपया लग रहा था कि मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। और ऐसी ही खुशी जब मुझे बेटियां से मिली, बेटियां में जब मुझे प्राइज मिला, तो मुझे इसी तरह की खुशी, वही बचपन वाली खुशी इस बार भी मैंने जी हाँ। महसूस की। हाँ, मतलब ये कहना बहुत। चाहिए कि आपके लेखन की शुरुआत जब हुई तो आपको प्रेरणा, मतलब एक बार पुरस्कार मिला तो आपको लेखन के लिए प्रेरणा भी वहां से मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि जी। पुस्तकें तो आप पढ़ती ही थी।
जी, जी, जी। जी, हाँ। मैम आपकी तरफ नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका कनेक्शन बार-बार जा रहा है बीच-बीच में। नहीं, मेरा कनेक्शन भी जा रहा है और आपका भी चला जा रहा है मैम। नहीं, नहीं, आप मैं तो क्योंकि देख पा रही हूँ ना दर्शकों को, मेरा कनेक्शन तो हमेशा प्रॉपर रहता है, तो शायद आपकी, क्योंकि आप बीच में से स्क्रीन पे से चले जा रहे हैं, तो शायद कहीं न कहीं कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। जी। हो सकता है, नहीं हाँ, नहीं। हाँ। चलिए कोई नहीं। हाँ। आप जैसे बता रही थी कि प्रेरणा आपको कहानियाँ, मतलब जैसे आपने लिखना शुरू किया, आप पढ़ती थी किताबें शिवानी की और धर्मवीर जी भारती की, और साथ-साथ जी। आपको जब पुरस्कार मिलने शुरू हुए तो अपने आप आपका लिखने की तरफ कदम बढ़ गए, ग्रेजुएशन में लेकिन आप। लेकिन जब हुँ। मेरी शादी हो गई तो बहुत लंबे टाइम तक मैंने ब्रेक ले लिया, या कहिए कि छूट गया, पढ़ाई से मेरा नाता बिल्कुल छूट गया। हुँ, हुँ, हुँ। बच्चे, गृहस्थी, बच्चों से मैं इतना ज्यादा उलझ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। बीना सिंह मैम अभी अपनी बात को आगे चालू रखेंगी। जी, हाँ जी मैम। हुँ। तो फिर जब बोलिए। बच्चे बड़े हुए हुँ, तो हुँ, मैंने हुँ। स्टेटस में कुछ कुछ लिख के मैंने डाला। उनके जी, जी। फ्रेंड्स, आंटी बहुत अच्छा लिखती हो, और लिखो और लिखो। हुँ, फिर हुँ, हुँ। मेरा एक छोटा भाई है निशान, और मेरी बहन है नम्रता। उन हुँ, लोगों ने हुँ। कभी बच्चों की तरह मुझे बहलाया, समझाया, डांटा कि तुम लिखो तभी तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आएगा। हुँ, हुँ, और हुँ। उन्हीं लोगों के प्रेरणा से कहिए या सहयोग से कहिए, मेरा छोटा भाई मुझे मोबाइल पे चैटिंग करके टाइपिंग करना सिखाया, जो कि मुझे नहीं आता था। हुँ, हुँ, मैंने हुँ, बहुत हुँ। देर से स्मार्टफोन लिया बच्चों के कारण, हुँ, कि बच्चे जो हैं सो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मेरे बच्चे ये थे, छोटे थे, तो हुँ, मैंने हुँ। सोचा कि मेरे से ज्यादा तो वही यूज करेंगे। हुँ, फिर हुँ, मेरे हुँ। भाई ने मुझे धीरे धीरे टाइपिंग सिखाया, हुँ, और हुँ, फिर हुँ। मैं लिखने लगी। तो मैं मानती हूँ कि उनका बहुत सहयोग रहा मेरे लेखन में। हुँ, और हुँ, हुँ। अगर वो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं थैंक यू तो नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत सारा आशीर्वाद उनके लिए कि उन जी, जी, लोगों के जी। साथ में बस। जी, जी। जी। हाँ और जी। ये धीरे धीरे सबका सहयोग मिलते गया बस। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी, बहुत खूब मैम, आपके परिवार ने आपका बहुत सहयोग किया और वो ही प्रेरणा का जी कारण बना। जी। शादी के बाद जो इतने समय का गैप था, उसके बावजूद आप लिख पाई। हमारे इधर श्रोता भी बहुत अच्छे-अच्छे आपके लिए संदेश भेज रहे हैं। सबसे पहले तो मैं विभा मैम का नमस्कार करूँगी और कहूँगी धन्यवाद मैम। आपका ये कमेंट कि नेट इश्यू है, लेकिन हम लोग जाएँगे नहीं, ये सही में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार होता है कि नेट वगैरह से लोग इतने टाइम निकाल के देख रहे हैं, तो कई बार लगता है कि नेट नहीं आ रहा तो हम बीच में चले जाएं, लेकिन आपकी इस बात ने हमारा मनोबल बढ़ा दिया है। और भी कई सारे लोग बीच में जुड़े थे जिनके नाम मेरे से रह गए हैं, तो मैं मुकेश जी से अनुरोध करूंगी कि वो एक बार फिर से उन लोगों के नाम दिखा दें, जिससे कि मैं उनके संदेश भी पढ़कर सुना सकूं। जी, मनोज गुप्ता सर हैं, उन्होंने लिखा है मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जी। धन्यवाद। जी, वंदना सिंह मैम हैं, उन्होंने लिखा है बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट आपके लिए। धन्यवाद। जी। और संत रंजन गुड्डू हैं, उन्होंने भी आपके लिए ये लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है। ये मेरे देवर हैं, मेरे देवर अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। और प्रवीण सुखानी सर हैं, उन्होंने लिखा है बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर। ये आपके सब जानने भैया वाले रिलेटिव्स एंड फ्रेंड भाई। भैया जी, 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 भैया। जी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर, और इसी तरह से वीना जी का उत्साह बढ़ाते रहें। और अगला प्रश्न मेरा वीना जी से है कि विजय कुमार ओझा भी जुड़े हैं, उन्होंने भी आपको बधाई दी है। ये भी शायद आपके, हाँ, हेमलता सिंह हैं, उन्होंने भी कहा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। जी। वंदना सिंह मैम का कहना है कि आप बहुत लोगों के लिए इंस्पायरेशन हैं। जी बिल्कुल। ये मेरे छोटे भाई की वाइफ है, वंदना सिंह। जी, 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 जी। अब मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि आप लेखन की कौन-कौन सी विधाओं से जुड़ी हैं? थोड़ा-सा मैं बताएँ इस विषय में? हाँ। मैं कहानियां लिखती हूँ और हुँ, हुँ। कविताएं भी मैं लिखती हूँ। और जी, जी। जो करंट टॉपिक होते हैं, जैसे अभी समलैंगिक विवाह का जो ये सब जो चल रहा है कोर्ट में, तो उसमें भी हुँ, हुँ। मैंने एक पेपर में लिखा था दो दो महीने पहले, और छपा भी जी, था। जी। जी, तो जी, वो जी। सब पे मैं कभी कभी लिखती हूँ, लेकिन हुँ, ज्यादातर हुँ। मैं
कहानियां और कविताएं लिखती हूँ। अच्छा, जी, जी, जी। मतलब कहानियाँ तो हम आपकी पढ़ते ही रहते हैं, कविताएँ भी लिखती हैं और जी साथ-साथ आप किसी विषय पर भी अपने विचार मतलब रखती रहती जी हैं, जो कि जी समाचार जी पत्रों में छपते रहते हैं। जी। जी, कामेश्वरी मैम भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार मैम, नमस्कार बोल रही नमस्ते हैं हम मैम। आपको। जी, स्वागत है कामेश्वरी मैम आपका भी हमारे कार्यक्रम में। अब मैम मेरा अगला प्रश्न है हमारे मंच से संबंधित कि हमारे मंच पर आपका जुड़ना कैसे हुआ और किस तरह का अनुभव अभी तक, क्योंकि आपको हमारे मंच से जुड़े हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन आपकी जी, कहानियां हमारे मंच पर सबको बहुत पसंद आ रही हैं। तो आपका किस तरह का अनुभव रहा और किस तरह से आपका जुड़ना हुआ? ये बेटियां से मैं अविनाश जी के कारण जुड़ी। अविनाश जी ने मुझे कहा ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जी, जी, जुड़ो जी। और इस पे लिखो। तो मैं जुड़ी और इस हम्म। प्लेटफॉर्म से जुड़ना मैं गोविंद सर और मुकेश सर का बहुत आभारी हूँ कि इस हम्म। मंच से जुड़ना मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है मेरे लेखन का। इतना जी, जी, जी। सम्मान, इतनी पहचान और इतना हौसला अफजाई मैंने जी, उम्मीद नहीं की मुझे यहाँ से मिलेगी। और इतना जी, सहयोग, जहाँ पूरी दुनिया में पैर खींचने की हर जगह लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और यहाँ इतना हौसला अफजाई और हम्म। बढ़ावा मैंने उम्मीद नहीं किया था। और मुझे ये मैं हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि ये मंच जो है सो दिन जी, दूनी रात चौगुनी सफलता के नए सोपान स्थापित करे। और बस यही मैं चाहूंगी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अब मैम जैसे कि आपने बताया कि शादी के बाद भी आप काफी व्यस्त रही, काफी टाइम बाद आपने लेखन शुरू किया, तो आप मतलब घर गृहस्थी के काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हैं। फिर लेखन के लिए समय कैसे निकालती हैं, क्योंकि आपकी कई कहानियां समाचार पत्रों में छपती रहती हैं, हमारे मंच पर भी आपकी कहानियां निरंतर आती रहती हैं। किस तरह से तो समय का प्रबंधन करती हैं आप? जी, जैसे मेरी पहल मैं जी, नेटवर्क का इश्यू थोड़ा सा है, लेकिन वैसे हमारी बातें शायद सबको समझ में आ रही होंगी। हाँ जी, बोलिए मैम। मैं अपनी कहानियां पेपर में, अखबार में कितनी बार मैंने भेजा, और हुँ, 2 4 5 बार 6 बार रिजेक्ट भी हो गया, मतलब कोई छपी नहीं। उसके बाद हुँ, सबसे पहली कहानी मेरी दैनिक राष्ट्रीय मेल में छपी। उसके हुँ। बाद 9 प्रदेश में कंटिन्यू मेरी कहानियां 2 साल तक छपी। जी, जी, जी। उसके उसके बाद मैं यहाँ झारखंड के विरसा का गांधी हूँ, और बहुत सारा पेपर में मेरी कहानी और कविताएं हमेशा छपती रहती थी। हुँ, और इधर मैंने जब जब से बेटियां से जुड़ी हूँ तब से मैंने उधर कहानी डालना छोड़ दिया है, और मैं इसी हुँ। पे लिखती हूँ। जी, जी, जी। और मेरे लिखने का टाइम ये है कि मैं 3 बजे के बाद फ्री होती हूँ, हुँ, और हुँ, हुँ। 5:30 बजे तक मैं जो लिख लूँ वो लिख लूँ, क्योंकि 5:30 बजे मेरे पति को चाय चाहिए तो चाहिए। हुँ, हुँ, वो हुँ, दो हुँ। तीन बार बोल देंगे लिख रही हो क्या, चाय नहीं बनाओगी, तो हुँ। उठना ही पड़ता। जी, 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 जी। जी। तो आपका समय 3 बजे शुरू होता है, 3:30 बजे और 5:30 तक आप लिखती हैं। उस बीच में जितना लिखा जाए, वो आपके बस। लेखन का समय है। जी। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं अपनी जो भी कहानी मैं लिखती हूँ, ये मेरी हुँ। बचपन की आदत अभी तक नहीं गई है। मैं दोबारा उसको चेक नहीं करती हूँ कि कहाँ कहाँ गलत है, कुछ और ऐड होगा, और सीधे पोस्ट कर देती हूँ। जब कहानी पब्लिश हो जाती है तब लगता है कि नहीं, इसमें और थोड़ा चेंज होना चाहिए था, हुँ, 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 थोड़ा हुँ, हुँ। और मुझे लिखना चाहिए था, मैं कुछ और। जी, 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 जी। जी। हुँ। वीना सिंह मैम कह रही थी कि जब वो कुछ लिखती हैं तो उसके बाद तुरंत पोस्ट कर देती हैं, बाद में हमको लगता है, लेकिन हम तो इनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, हमें नहीं पता चलता। वो लिखती भी इतने अच्छे से कि कहाँ क्या गलती की थी, वो शायद एक लेखक ही समझ सकता है। अपने आप लिखी हुई कहानी पे अपनी गलतियाँ निकालना एक अच्छे लेखक की ही निशानी होती है। जी। हाँ जी मैम। तो आपका समय 3 से 5:30 बजे के बीच में रहता है, जिस समय आप लिख पाती हैं और उसी जी समय आप जी अपनी कहानियों को अपना समय देती हैं। जी। जी जी फिर भी बहुत अच्छी बात है कि आप अपने व्यस्त गृहस्थ जीवन का जो सारे समय है, उसमें आप अपना टाइम कहानियों के लिए 2 ढाई घंटे निकाल रही हैं और अपने जी लिए इतनी अच्छी-अच्छी और हम सबके लिए भी इतनी अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिख रही हैं। जी, बहुत- बहुत। जी।
अब मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आप जैसे कविता और कहानियां दोनों ही लिखती हैं जैसे आपने बताया, और जी भी आप जैसे लेखन का दूसरा कार्य भी करती हैं कि कोई विषय होता है उसके ऊपर भी लिखती हैं, तो जी उस पे तो खैर विषय आपके सामने होता है, लेकिन कविता और कहानियों की अगर बात की जाए तो एक तो आपको इनमें क्या अंतर अनुभव होता है, कविता लिखने में कहानियां लिखने में आपको क्या अंतर अनुभव होता है? और हाँ जी बोलिए। जैसे मैं कहानियां लिखती हूँ, मेरी एक भी ऐसी कहानी नहीं है जो कि हम्म। काल्पनिक है। मैंने जी। कल्पना के आधार पे कोई कहानी हम्म। नहीं मैंने नहीं लिखा है। अब मेरे यहाँ हम्म। मेड आ रही है काम करने, उसने कुछ हम्म। सुनाया, अपनी कहानी बैठ गई, पोछा करते करते बैठ गई, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। मैं बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनती हूँ। हम्म। हम्म। फिर जैसे हम्म। मुझे टाइम मिला, बस उसी के हम्म। शब्दों में मैंने उसको लिखा और उसको पोस्ट कर दिया। तो जी जी। कहानियां जो होती है ना, वो काल्पनिक नहीं है मेरी। और हम्म। कविताएं लिखती हूँ, उसमें कुछ 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 हम्म। कुछ किसी किसी में कल्पना का भी हम्म। अंश होता है, हकीकत भी है, कुछ अपना अनुभव भी होता है। कभी किसी का कुछ दुख सुनती हूँ तो वो भी होता है। जी सब जी कुछ जी जी। मिला जुला होता है। लेकिन कहानियां हम्म। में जो भी लिखती हूँ, जो मेरे साथ जो भी मैं सुनी, मुझे जो भी सच्ची घटना है वही मैं लिखती हूँ, उसी को मैं कहानी। जी 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 वही जी। पात्र मेरे होते हैं जो आम जीवन में हमारे आसपास, अड़ोस हम्म। पड़ोस में, हमारे परिवार में और हमसे जुड़े हुए होते हैं, वही पात्र मेरी कहानी होते हैं। जी। वैसे भी कविताओं को कहा ही जाता है कवि की कल्पना, और जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कहानियां तो हमारी सत्यता पर भी आधारित होती हैं, काल्पनिक जी कई जी बार जी जुड़ी होती हैं उनसे कुछ कल्पनाएं, लेकिन अधिकतर सत्यता पर आधारित होती हैं। लेकिन कविताओं के लिए कल्पना करना बनता है, और कविताएं कल्पनाओं के रूप में ही लिखी जाती हैं। और अगर हम विषय की बात करें तो किन विषयों पर आपको लिखना ज्यादा अच्छा लगता है? कोई विषय ऐसे हैं जो आपके मन को बहुत छूते हों कि हाँ मुझे इन पे लिखना है, इनके कहानी द्वारा। कहानी जी। में, जी हाँ दोनों में। कहानियों में, जी, कहानी कविता दोनों में कौन से विषय पे आपको लिखना मतलब दिल को भाता है, किस तरह के? हाँ। मुझे सामाजिक कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। और ओल्ड एज की जो एकदम निम्न स्तरीय परिवार की जो लेडीज होती हैं और उनकी जो व्यथा होती है, वो मुझे बहुत अंदर तक बहुत दुखी कर जाती है। और मैं जी जी। उसको लिखती हूँ और मुझे हम्म। बहुत संतुष्टि मिलती है। वो लिख हम्म। कर मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। जी 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 वो जी मैं जी। लिखती हूँ। जी जी, आपके लिए एक संदेश नवीन कुमार सिंह सर का भी है। मिडिल क्लास फैमिली की एक संघर्षशील महिला की सच्चाई पर आधारित कहानियां, तो ये आपकी मेरा कहानियां। छोटा भाई है ये। अच्छा 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 ये अच्छा। मेरा भाई है वो। जी 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 जी, स्वागत है सर आपका। हेमलता सिंह मैम ने कहा है कि वीना जी की सारी कहानियां सच्चाई के काफी करीब होती हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, हम सब भी पढ़ते रहते हैं, वाकई में सच्चाई के बहुत करीब होती हैं। धन्यवाद और हेमलता जी, मेरी जी। फ्रेंड है हेमलता जी। अच्छा अच्छा। और लतिका श्रीवास्तव मैम भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है ठीक है आपका हमारे मैम, कार्यक्रम में। मैम की कहानियां भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत लतिका मैम की अच्छी, बहुत कहानियां भी अच्छी, बहुत अच्छी होती हैं। जी जी। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे है मैम कि आपकी एक पुस्तक जिंदगी एक मृत तृष्णा भी जी अमेजन किंडर पर प्रकाशित हो चुकी जी है, जी तो जी थोड़ा सा जी। इस विषय पे बताएं कि किस तरह की ये पुस्तक है, किस विषय पे आधारित है, तो थोड़ा सा इसके ये विषय में बताएं। हम्म। जी। हाँ जी, हम बीना मैम से मैंने प्रश्न किया है कि उनकी एक पुस्तक भी आ चुकी है, जिंदगी एक मृत तृष्णा, जो कि अमेजन किंडर पर उपलब्ध है। तो उसके विषय में हम उनसे जानना चाहते हैं, तो वो अभी हम सबको उसके विषय में बताएंगे। हाँ जी बीना जी। जैसे मेरी, थोड़ा सा रुकते हैं मैम, अभी दोबारा से। हाँ। हम्म। मैंने 11 कहानियां उसमें डाला है। और जी जी वो जी। सारी कहानियां मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए कि मैंने वो हम्म। सारी जो कहानियां हैं उसके पात्र जो है सो मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, महसूस जी। किया है और उनके कष्ट को मैंने समझा है। तो वो हम्म। कहानियां, वही चुनी हुई कहानियां मैंने, उस 11 कहानियां मेरी दिल। हम्म। जी। वीना जी की एक पुस्तक जिंदगी एक मृत तृष्णा
अमेजन किंडल पर है, जिसमें उनकी 11 कहानियां हैं और 11 कहानियां जिंदगी के बहुत करीब हैं। हाँ जी मैम, आप बता रहे थे। जी। और ये आप पढ़ेंगी तो आपको लगेगा कि ये बस हमारे आसपास की किसी की कहानी है। जरा भी आपको नहीं लगेगा कि बनावटी है या फिर इसमें कुछ अलग से ऐड किया हुआ है। सारा कुछ बिल्कुल लगेगा कि बस मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। इस तरह की कहानियां मैंने इसमें रखी। जी 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 जी, बहुत खूब। अब बात करते हैं मैम आपके उपलब्धि और सम्मान की। तो अब तक आपको साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में क्या क्या सम्मान प्राप्त हुए हैं, थोड़ा सा इस विषय में हम सबको बताएं। जी। और राज्यपाल से मुझे ग्रेजुएशन में वो मिला था, वो मेरा कॉलेज टाइम का ये था। और उसके बाद अभी 28 मार्च 2023 को ये महामहिम के हाथों मुझे झारखंड आइकॉन अवार्ड मिला। जी 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 जी, कनेक्शन का थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, लेकिन फिर भी बातचीत चलती रहेगी। हाँ जी, बोलिए मैम। लेखन और समाज सेवा के लिए मुझे ये पुरस्कार मिला। और मुझे बहुत मतलब महामहिम से पुरस्कार लेकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई, बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी, और हमारे मन से भी आपको कई बार सम्मानित किया जा चुका है, तो उसके विषय में बताएं कौन कौन बेटियों सी से मुझे तीन बार बेटियों से मुझे 3 बार पुरस्कार मिल चुका है। जी जी और जी एक बार पहला ये नहीं, और ऐसे करके 3 पुरस्कार मुझे मिल चुका है। और जब पहली बार मुझे मिला ये पुरस्कार और मैंने मोबाइल में देखा तो मैं एकदम खुशी से एकदम नाचते हुए बच्चों को दिखाया कि देखो मुझे भी पुरस्कार मिला है। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह खुश होकर सबको दिखा रही थी, अरे देखो मेरा भी नाम आया है, मुझे भी पुरस्कार मिला है। जी 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 जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही हिम्मत और आत्मविश्वास बहुत बढ़ा। जी जी जी। आपके लिए कुछ संदेश भी हैं, मैं उनको पढ़ देती हूँ। विजय सिंह सर ने कहा है, वेरी गुड। आपकी बातों को सुनकर ये भी शायद आपकी कोई रिश्तेदार या मित्र हैं। और आरती सिंह मैम ने कहा है कि दीदी की सारी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, उनका आपके लिए ये संदेश है। और मंजू क्या तिवारी नाम बोली मैम, मैं? आरती सिंह। आरती आरती सिंह, सिंह, अच्छा हाँ। हाँ ये भी बहन है। जी 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 जी। और मंजू तिवारी मैम का कहना है कि निम्न वर्ग में रहने वाली स्त्रियों की व्यथा बहुत व्यथित करने वाली होती है, कई बार मैं भी व्यथित हो जाती हूँ। जो आप कहानियां लिखती हैं निम्न वर्ग की स्त्रियों को सुन के, जैसे आपने कहा, तो उस पे उन्होंने अपना संदेश दिया है। मंजू तिवारी मैम का और कहना है कि सत्य घटनाओं पर लिखने वाली कहानियां ही समाज का आईना होती हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी। और जो जो आपको सम्मान मिले हैं उस पे विभा गुप्ता मैम ने कहा है कि वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपको जो भी उपलब्धियां सम्मान प्राप्त हुए हैं उस पर मैम ने कहा है। जी। रेणु सिंह मैम का कहना है कि मैं इनकी सारी कहानियां पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो रेणु सिंह मैम का आपके लिए जी ये संदेश है। अभय कृष्णा सिंह सर का कहना है कि सभी घरेलू महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। जितने भी हाउसवाइफ और घर में महिलाएं हैं, हाँ, उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। मेरी छोटी बहन के हस्बैंड है, ये प्रोफेसर है। जी 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 जी, स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और कविता भड़ाना मैम भी जुड़ी हैं, नमस्कार मैम, वो नमस्कार बोल रही हैं जी। और उन्होंने लिखा है कि आपकी कहानियां दिल को छू जाती हैं, उन्होंने आपकी कहानियों के विषय में ये लिखा है। जी धन्यवाद जी। और रजनी लता मैम है, उन्होंने लिखा है हमारी मामी बहुत ही अच्छा कहानियां लिखती हैं, उन्होंने भी आपके लिए संदेश दिया है। जी। तो सभी आप कहानियों के फैन, सभी को आपकी कहानियां बहुत भाती हैं, दिल को छू जाती हैं। तो यही वजह है इतने कम समय में भी बेटियां पर आपकी कहानियां बहुत पसंद की जाने लगी हैं। तो अब मैम आपको दैनिक जागरण की तरफ से भी एक अवार्ड मिला है, जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया है, थोड़ा सा उसके विषय में बताने
बताने का कष्ट करें किस तरह का अवार्ड था। और झारखंड आइकन अवार्ड मुझे मिला जी महामहिम के हाथों। तो ये जी मेरे जी जी लेखन के लिए भी मिला और समाज सेवा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। जी तो जी जी जी। समाज सेवा जो है, सो मेरा अपना है कि मैं एक हाथ से करूं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले। बताना चले, ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम्म ऐसा मेरी मम्मी का कहना था। जैसे मैं हम्म छोटी सी बात बताती हूँ कि मेरी मम्मी जो थी वो क्या करती थी कि जो बच्चे अगले क्लास में जाते थे तो उनका हम्म, बुक आधे दाम पे खरीद लेती थी, और जो हम्म, बच्चे खरीद नहीं पाते थे उनको वो देती थी। बिल्कुल उनको बिल्कुल। स्टेटमेंट कॉपी बुक का जो भारतीय भवन स्टूडेंट सब मिलता था वो भी वो हम्म बच्चों में देना देती थी। और उनका हम्म। यही था कि भाई अगर कुछ करो तो किसी को बता दो। बताओ, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे भी ये चीज नहीं पसंद है मैं किसी को ये हम्म करूं, लेकिन वहां मुझे बताना पड़ा कि यहाँ हमारे यहाँ झरना कुंड एक जगह है, उसके हम्म पीछे बिरहोर एक जाति है हम्म जो हम्म बहुत पिछड़े हुए हैं। हम्म तो उनकी बस्ती है। तो कोरोना के समय में भी मैं बाइक हम्म, से उधर जाती थी और जो भी मेरे से बन पड़ता था मैं उन लोगों के लिए करती थी। जी 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 जी। और और मेरा यही सोचना है। हम्म। और मैं भविष्य में बस बच्चे जब पढ़ के, जब बच्चों की जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी, जब वो पढ़ लिख जाएंगे तो मैं हम्म। एकदम फुल टाइम अपना समाज सेवा में देना जी चाहती जी 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 जी। हाँ, हूँ। और मतलब मेरी, ये, हाँ, अवार्ड था आपको, ये एक तरह से समाज सेवा के लिए मतलब दिया गया जी था, जो आइकन अवार्ड है, जो आप जी समाज सेवा करती हैं उससे संबंधित ये जी आपका पुरस्कार। जी 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 जी। हाँ, मेरा अगला प्रश्न भी आपसे इसी के संबंध में था कि आप समाज सेवा के लिए, जैसे आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि आप समाज सेवा करना चाहती हैं, जैसे कि आप अभी भी बता रही थी कि जी समाज सेवा के लिए आप किसी संस्था से जुड़ी हैं। पहला प्रश्न तो मेरा इससे समाज सेवा में यही है कि किसी संस्था से जुड़ी हैं या आप निजी तौर पर समाज सेवा करती हैं, जैसे आप बता रही हैं कि कोविड टाइम पे आपने वो सबकी मदद की थी। मैं अभी किसी भी संस्था से जुड़ी हुई नहीं हूँ। मैं जी जी जी। पर्सनली मेरे से जितना बन सकता है, और समाज हम्म सेवा का मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि मैं ग्रुप में कहीं गई और कुछ किया। जैसे समाज सेवा का मीनिंग मेरे लिए है कि मेरे यहाँ जो हम्म मेड काम कर रही है उसको भी कोई अगर जरूरत हो, कोई हम्म कमी हो, हम्म कोई दिक्कत हो, तो मैंने उसको हम्म, हेल्प कर दिया। जी जी और जी। इस तरह का छोटा चीज जो बहुत सारा बहुत कुछ होता है जो कि हम नहीं चाहते हैं बताना, तो वो चीज हम्म, मैं महसूस करती हूँ और मेरे से जितना बन पड़ता है मैं करती जी हूँ। जी जी, बिल्कुल। और और जैसे अभी आप बता ही रही थी कि मतलब बच्चे जब और पूरा बच्चों की जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो जाएंगी तो भी आप जी समाज सेवा की तरफ जी पूरा जी अपने आप को समाज सेवा की तरफ डेडिकेटेड कर देंगी। तो इसमें आप और क्या योजनाएं हैं आपकी, किस तरह से आप इसको देखती हैं? मैं तो मैंने मैं सोच रखा है पहले से कि मैं अपनी आंखें हम्म। मुझे डोनेट करूंगी। मेरा एक बहुत ये है अच्छा। मरने के बाद। हाँ, हम्म। मेरा ये एक अपना सोच है, मैंने बच्चों को भी बता दिया जी कि जी जी। वो मैं करूंगी। और मैं हम्म ब्लाइंड स्कूल में, वो रांची में चेसायर होम है, उस टाइप के हम्म। जगह में जाके और कुछ करना चाहती हूँ। जी और जी जी। हमारे यहाँ जो बिरहोर जो जाति है, आप अगर हम्म। उनको एक बार देख लेंगी तो आपके आंख से आंसू नहीं रुकेगा। इतनी जी जी। बुरी स्थिति है उनकी आज के डेट में। इतनी सारी हम्म। योजनाएं सब कुछ है, लेकिन आज भी उनके पास अगर आप कभी चली जाएंगी तो 2 रात आपको नींद नहीं आएगी। इस जी स्थिति में वो है। तो उस जी जी। तरह की जगह पे, या बहुत जो बूढ़े बुजुर्ग हैं मोहल्ला में हम्म आसपास, तो उनको अगर जरूरत है तो वहां मैं, हम्म। मेरे से जितना हो सकता है मैं करूंगी। जी, इस बिल्कुल, तरह का बहुत। मैं, मेरी यही सोच है। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और नेत्रदान और अपने अंगों का दान तो सबसे बड़ा दान है। जी उससे तो दधीची ने हमारे यहाँ इस प्रथा की शुरुआत की थी, दधीची ऋषि जो जी हुए थे। जी और जी अब जो लोग करते हैं वाक़ई में उनको सैल्यूट है, और आपकी सोच को भी मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपका, जो आप इस तरह की सोच रखती हैं और समाज के एक तबके को इस तरह के चीज़ों का दान और इस तरह से अपना ऊपर उठाना चाहती हैं। तो उसके लिए शुभकामनाएँ। जी और जी आपकी ये सोच सुनकर कविता जी और बीना जी ने भी कहा है कि आपकी बहुत सुंदर सोच है। और जी संजय जैन जी, संजय जैन सर हैं, वो भी जुड़े हैं। उन्होंने भी आपके लिए लिखा है कि वेरी काइंड वुमेन। उन्होंने आपके लिए ये संदेश दिया है।
जी। तो इस तरह से आपकी सोच को सुनकर वाक़ई में हम सबको बहुत अच्छा लगा और हम सभी जी शुभकामनाएँ देते हैं कि आगे आप ये सब अपनी इच्छाएँ पूरी कर पाओ और समाज सेवा में भी अपना नाम बना पाओ। नीरज कुमार जी सिंह सर हैं, जी वो हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने लिखा है, आपकी कहानियाँ पढ़कर लगता है जैसे सारी घटनाएँ चलचित्र जैसी आँखों के सामने घटित हो रही हैं। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। प्रणाम प्रणाम। जी। अब मैम मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आप काफ़ी व्यस्त रहती हैं घर के कामों में, लेखन में, सब चीज़ों में व्यस्त रहती हैं, बीच-बीच में समाज सेवा भी करती हैं। इसके अलावा आपके और क्या-क्या शौक हैं जिनको आप समय-समय पर पूरा करती रहती हैं? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। हुँ, हुँ, हुँ। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल से लेकर बच्चे जो अभी पसंद करते हैं वो सारा कुछ बनाना, और मैं बहुत शौक और बहुत पेशेंस के साथ बनाती जी, हूँ। जी। जी, और जी। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे बनाए हुए खान जो मैं बनाती हूँ सबको बहुत पसंद है, और तो और मेरी सासू माँ को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। जी, 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 उनको जी। सबका बनाया खाना पसंद नहीं आता है, हुँ, और हुँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा बनाया हुआ खाना उनको पसंद है। जी, जी, तो जी। वो बहुत बोलती हैं कि आँख बंद करके मैं पहचान जाती हूँ कि सब्जी तुम्हारा बना है। जी, जी, जी। जी, ये और गाना सुनना, और मुझे गार्डनिंग में बहुत रुचि है, वो मुझे बहुत जी, अच्छा लगता है। जी। तो वो मैं करती हूँ, जब टाइम मिला तो पानी देना, वो निकालना, कुछ लगाना, इस तरह का काम मुझे बहुत पसंद है। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मेरा बहुत हुँ, प्रिय ये है। जी। ये सब वाक़ई में आप खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी। अगर कोई सास तारीफ़ कर रही है किसी बहू के खाने की तो इसका मतलब खाना वाक़ई में बहुत अच्छा बनता होगा, तभी तारीफ़ होती है। जी। तारीफ अ, नहीं, ऐसे बोलते हैं कि मैं आंख बंद करके बता सकती हूँ कि ये बनाया हुआ है किसका खाना। जी, जी, जी। वो मतलब हाँ उनको इतना टेस्ट आपके खाने का भाता है कि वो हाँ आँख बंद कर हाँ कर बता हाँ सकती हैं कि ये खाना हाँ, आपने बनाया है। पूरा जी, हाँ। जी। अब मैम हमारा कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है। अब जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी लिखी हुई कविता और कोई लघु कथा हम सबको सुनाने की कृपा करें। तो क्या क्या जिस जिस कविता से आप शुरुआत की हैं, हाँ जी, वही जी, जी। कविता मैं जी, वही जी, कविता बिल्कुल मैं सुना सकते सुना हैं। हाँ, देती हूँ। बिल्कुल सुना सकती हैं। मैंने तो सिर्फ़ उसकी 2 पंक्तियाँ पढ़ी हैं, वो भी जी आपके अंदाज़ में नहीं पढ़ी, अपने ऐसे ही पढ़ी हैं। तो आप पढ़ेंगी जी। तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी। फुर्सत के चंद लम्हे अब मैं भी चुराने लगी हूँ, खुद से खुद की पहचान कराने लगी हूँ। घर वालों की एक आवाज पे दौड़ी चली जाने वाली, आहिस्ता आहिस्ता अब कदम बढ़ाने लगी हूँ। हर वक्त एक पाँव पर सबके लिए हाजिर रहने वाली, अब वक्त की पाबंदी की बात करने लगी हूँ। जिंदगी के भाग दौड़ में भूल चुकी अपनी पसंद नापसंद को अब सबसे जताने लगी हूँ। जाड़े की सर्द कोहरे भरी रातों में आइसक्रीम खाने के पुराने शौक को सर्दी खांसी हो जाने के खौफ से दबी बेखौफ हो फिर से पूरा करने लगी हूँ। इन बारिश से तन मन को सरोबार कर बारिश का जी भर के मजा लेती हूँ। सफाई और स्टेटस सिंबल के प्रतीक बड़े आलीशान होटल और रेस्टोरेंट को छोड़कर ठेले खोमचे वालों के पानी पूरी और चाट पकौड़े से अपनी मन की जिह्वा की वर्षों पुरानी चाहत फिर से दोहराने लगी हूँ। सबसे अलग एकांत में अपने पसंद का गीत आंखें बंद कर सुनते हुए चंद हंसी लम्हे बिता रही हूँ। सब कहते हैं मैं बदलती जा रही हूँ, सबके पसंद की मेनू बनाने वाली मैं अब अपने पसंद का खाना भी बनाने लगी हूँ। अपने परिधानों के रंगों का चयन इस पर अब रखती हूँ खुद का नयन। परवाह नहीं करती अब इन टिप्पणियों पर, तुम पर ये रंग नहीं खिलेगा। अब सिर्फ सिर्फ मुस्कुराती नहीं मैं, ठहाकों कहकों के पुराने दिन फिर से लौटा लाई हूँ मैं। एक पत्नी, एक माँ, एक बहू बस, और मैं जिंदगी के इस अनछुए पहलू को अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर ढूंढ लाई हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से खुद को तलाश के लाई हूँ मैं। बिंदासी बिंदासी स्वप्निल इंद्रधनुष अब
मैं भी आंखों में सजाने लगी हूँ, जी 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 जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर कविता की थी। पहचान कराने लगी हूँ। जी बहुत ये सभी नारियों पर शायद फिट बैठती होगी ये कविता जो आपने पढ़ी है। बहुत सुंदर कविता थी और बहुत अच्छे से आपने इसको सुनाया। अब कहानी कौन सी सुनाने जा रही है मैम? और कहानी में मेरी जो सबसे पहली कहानी छपी थी वही जी जी कहानी मैं सुनाती हूँ। जी जी और जी वो बिल्कुल। कहानी जो है मेरी मम्मी की लाइफ से जुड़ी हुई है, वो कहानी है, जी वो जी मैं सुनाती हूँ। जी जी तो बिल्कुल। मेरी मम्मी मेरे फादर के डेथ के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। तो हम हम्म लोग छोटे भाई के पास मैं और मम्मी बेंगलोर गए कि थोड़ा मम्मी चेंज हो जाएंगे। तो हम्म हमारे उसके अपार्टमेंट में एक आंटी थी, तो वो बोला कि मैं उन आंटी से आपको मिलवाऊंगी। आप मिलेंगी मम्मी, मेरा भाई बोला, तो आपको बहुत हम्म अच्छा लगेगा। तो एक दिन ऐसे ही उन आंटी से, मैं ऐसे ही शब्दों में बता रही हूँ अपने वर्ड में, तो उन आंटी से हम लिफ्ट में मिले 2 मिनट के लिए। एज लगभग 70 साल, पर्पल कलर का सूट, डायमंड का इयररिंग्स और खूब हम्म अच्छे चश्मा लगाए। थोड़ा सा परिचय 2-3 मिनट का हुआ, बहुत अच्छा लगा। एक दिन भाई ने उनको बहुत रिक्वेस्ट करके घर में बुलाया, तो वो आंटी मम्मी को बोली कि आप क्यों ऐसे जीते हो। मेरे हस्बैंड सीईओ थे, उनका डेथ हो गया, मेरे 2 बच्चे हैं। पीछे इस अपार्टमेंट के पीछे वो विला में रहते हैं और मैं अकेले अपार्टमेंट में रहती हूँ। ग्रुप है मेरा, उन लोगों के साथ विदेश जाती हूँ। मैं सोशल वर्क करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ और अपने जो मेरे बच्चे हैं उनको बुलाती हूँ, खिलाती हूँ। मैं उनके यहाँ रहने नहीं जाती हूँ कि मैं आ रही हूँ रहने। मैं जाती हूँ पार्टी फंक्शन में, बर्थडे में, और उन लोगों का हेल्प मैं करती हूँ और फिर मैं वापस आ जाती हूँ। और उसी अपार्टमेंट की एक काम वाली थी सीता आंटी, उनको मैं अपने यहाँ रखी हूँ। और मैं इतनी अच्छी लाइफ एक्सपेंड कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। हस्बैंड का लाइफ इतना ही दिन का था, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। और एक समय आता है कि हस्बैंड चला गया या वाइफ चली गई, तो जिंदगी तो है ना, तो उसको जीना तो पड़ेगा ही। तो क्यों बिल्कुल। नहीं हम दुखी दुखी नहीं रहेंगे। अपने अगर हमारी माँ दुखी है तो हम भाई बहन भी तो दुखी रहेंगे उनको देख के। घर में अगर कोई, इसलिए आप खुश रहिए। और देखिए मैं मूवी जाती हूँ, अपना एक सर्किल है मेरा, फ्रेंड सर्किल। मैं कभी यूरोप टूर पे चली गई, कभी शॉपिंग चली गई। और सोशल वर्क तो मैं पूरी तरह से अच्छे से करती हूँ। नए डिजाइन के जो भी कपड़े आते हैं मैं खरीदती हूँ, पहनती हूँ और बहुत अच्छे से जी रही हूँ। तो वो उनका एक ये चीज देखकर मेरी मम्मी में मैंने देखा कि थोड़ा मम्मी पॉजिटिव हुई। और 1-2 मीटिंग में मेरी मम्मी बहुत बहुत अंतर आया उनको, उनसे मिलने के बाद। तो उसी पे मैंने एक कहानी लिखी थी। जी जी मेरी पहली बिल्कुल बिल्कुल। कहानी वही पब्लिश हुई थी। जी बस यही तो। जी हाँ जी सुनाइए। हाँ जी मैम। जी हाँ अच्छा, आपने कहानी मतलब ये जो बता रही थी ये कहानी इसी तरह से थी। जी जी, तो ये कहानी है मेरी पब्लिश हुई थी, मैंने शॉर्ट में आपको सुनाया। तो ये जी कहानी जी बड़ी थी लेकिन थोड़ा मैंने शॉर्ट में सुनाया है ये कहानी। जी 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 मेरी बहुत पहली सुंदर था। कहानी थी। हाँ, हाँ कैसे उन आंटी ने मतलब आपकी मदर को तनाव से, डिप्रेशन से बाहर हाँ, निकाला डिप्रेशन से और बाहर वाकई में निकाला। कोई, हाँ, किसी के मेरी साथ मम्मी नहीं किसी से जाता। हाँ मिलती नहीं थी। मेरी जी मम्मी जी किसी के सामने नहीं जाती थी, किसी से हाँ हाँ मिलती नहीं थी, एकदम चुप चुप, बहुत जी परेशान, चुप एकदम। तो हम्म। उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने विचार से एकदम उनको सहज किया। और जब मम्मी बेंगलोर से वापस आई तो एक हम्म। दूसरी मम्मी को सबने देखा। तो हाँ ये हाँ मेरे हाँ लिए बहुत मतलब नहीं प्रेरणा वाली सही चीज बात थी। है, बहुत प्रेरणा वाली जी बात थी ये। और जी, ये कहना, ये बात बिल्कुल सही है कि जो उन आंटी ने भी बोली आपकी मदर के लिए कि कोई किसी के साथ नहीं जाता। नहीं जाता। दुख हाँ हमें भी होता है, पूरी जिंदगी का दुख होता है, लेकिन जी, जीना पड़ता है। कोई भी जीना किसी के पड़ता साथ है। पूरी जिंदगी जी नहीं रह सकता, चाहे जी वो किसी जी का कितना भी प्रिय क्यों ना हो। जी बहुत सही बात कही और इसी तरह की बातें हम लोगों का मनोबल बढ़ाती रहती हैं। और जी इसी तरह की बातों को कोई समझाने वाला मिल जाए तो हम सारे तनाव से बाहर निकल सकते हैं। जी। जी तो समझाने वाला भी, और अपने जीवन में उस चीज को जिसने उतारा है उसको हाँ देख के तो और अच्छा लगता है
कह रहे 70 साल की एक महिला, हम लोग क्या कल्पना करते हैं, 70 साल की हो गई, डिपेंड है या जो भी, लेकिन इतनी स्मार्ट और इतनी एक्टिव। सोचिए, फ्रेंड के साथ यूरोप जा रही हैं, शॉपिंग जा रही हैं, मूवी जा रही हैं, समाज सेवा के लिए एकदम पूरी एक्टिव, गाड़ी में भर भर के सामान लेके कहाँ जा रही हैं आंटी, तो आज इस जगह ऐसे करना है। उसके बाद कुत्ता जो रोड पे जो रहता है, उन का खाना पूरा भर रात में एक लाइन से सब बैठा रहेगा, सबको खाना खिला रही हैं, दे रही हैं। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, और लगा कि इससे तो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जी। और मेरी मम्मी भी बहुत उससे पॉजिटिव हुई। तो एक कहानी तो उनपे बनती थी, तो मैंने पहली कहानी वही लिखी। जी 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 जी। कविता भड़ाना मैम का आपके लिए कहना है कि देर से ज्वाइन कर पाई, पर जितना भी आपका इंटरव्यू सुना बहुत ही अच्छा लगा वीना जी। आपके विचार, आपकी कहानियां सब दिल को छू गए। तो ये उनका धन्यवाद जी। अब संगीता मैम भी जुड़ी है मेरे साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार संगीता नमस्कार। जी। जी। और अब जाते जाते मैम, आप हमारे श्रोताओं से, दर्शकों से क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? वैसे तो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, काफी संदेश तो हमें मिल ही गए हैं, और बाकी आप और क्या बताना चाहती हैं, और क्या कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे श्रोता हैं और जो भी मेरे पाठक हैं, वही जी मेरे जी संबल हैं, और मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं प्रणाम करती हूँ। उन्हीं के कारण मैं आज इस जगह पे हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। और दूसरी बात मैं यही कहूंगी कि कभी भी सफलता जो है सो कभी भी शॉर्टकट रास्ते से नहीं मिलती है, उसके लिए जी। लंबा रास्ता आपको लंबा रास्ता। जी। सफर करना ही पड़ेगा, लंबा रास्ता। और संघर्ष जो है वही आपको सफलता के करीब लेकर जाती है। आप जी किसी के पैरवी से, किसी के भरोसे से, या फिर किसी के आश्वासन से कि मैं करवा दूंगा, वहां कर दूंगा, ये काम नहीं आता। ये आपको एक अंधेरे में, एक सम्मोहन में बस रखने का ही है। और जब आप संघर्ष करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार गिरते हैं, तो उतना ही हिम्मत से आप उठते हैं। तो कभी भी सफलता का रास्ता जो है सो शॉर्टकट नहीं होता है, वो लंबे रास्ते से जाने से ही आपको सफलता मिलती है, जी। मेरा ये मानना है। और संघर्ष से कभी नहीं भागना चाहिए, संघर्ष जो है उसी में जिंदगी छुपी हुई है। जी। बहुत अच्छी बात कही आपने बीना जी। वाकई में संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। अगर हम ये सोच लें कि अगर कोई शॉर्टकट है, तो वो शॉर्टकट नहीं है। संघर्ष करना ही पड़ता है, एक लंबे रास्ते पर चलना ही पड़ता है, और उसके बाद जो सफलता मिलती है वो वाकई में दिल को खुश करने वाली होती है, और ये हमें लगता है कि हमने वाकई में कोई मुकाम पा लिया है। तो बीना जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके विचार सुन के, आपकी कविता सुन के बहुत अच्छा लगा। पता ही नहीं चला समय का कि कब समय बीतता गया और हमारे प्रश्न आगे बढ़ते गए। तो सही में बहुत सुंदर वार्तालाप रहा, और आपके भविष्य के लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आपने अपने लिए सपने देखे हैं वो और भी पूरे हों, और आप इसी तरह से निरंतर लिखती जाएं और हमारे मंच की शोभा बढ़ाती जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी साथ मैम, मेरी भी इच्छा थी कि मैं इंटरव्यू देखती थी, कि मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं आपसे बात करूं, और मैं भी किसी दिन जियो जिंदगी में मैं भी आऊं। तो आज मेरी ये बहुत बड़ी इच्छा, आप सबकी शुभकामनाओं से, गोविंद सर, मुकेश सर, मेरे प्यारे पाठक, और मैं सबके ये से आज मेरा ये इच्छा पूरी हुई। मैं सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जी और जी जी। दशहरा की सबको शुभकामनाएं। माता रानी सबको खुश रखे, प्रसन्न रखे। गोविंद जी भी अभी जुड़े हैं, तो गोविंद जी स्वागत है। अब वैसे हमारा कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, तो लेकिन आपका जुड़ना हमारे लिए हमेशा ही सुखदायी रहता है। वंदना सिंह मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लिखा मेरे लिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और जी, मैं भी, हेमलता सिंह मैम भी, खूबसूरत कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सब जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं, दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है, और इतनी रौनक सब जगह होती है। तो माँ रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और इसी तरह से हम लोग मिलते रहें और कार्यक्रम करते रहें और एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहें। इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।